हाँ रुको, अनसॉल्व प्रैक्टिकल में आ जाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6, सेम जो हम लोग ने कल जैसा क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6। इसको पढ़ो और देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ मुझे। आई थिंक सेम क्वेश्चन है। हाँ देखो, हेमंत लिमिटेड परचेज 80% शेयर्स ऑफ पावर लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2011 फॉर 2,10,000। तो ये 80% शेयर्स हमने खरीदे और 2,10,000 क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। The issued capital of Power Limited on 1st January 2011 was 1,50,000 and the balance in profit and loss account was 90,000। तो ये दोनों क्या आ गया, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा नेटवर्थ। During the year ended 31st December 2011, Power Limited earned a profit of 30,000। ये ड्यूरिंग द ईयर है, तो इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट। करेक्ट, क्योंकि ये 1 जनवरी के बाद का प्रॉफिट कमाया तो ये पोस्ट। एंड एट द ईयर एंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ए डिविडेंड ऑफ 22,500। तो क्या एज्यूम करना है, बताओ कि ये डिविडेंड कहां से पे किया होगा, पोस्ट में से पे किया होगा। करेक्ट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 1st January 2011 and 31st December 2011? Also compute goodwill capital reserve at the date of acquisition। कर सकते हैं, इजी है। सबसे पहले क्या निकालो, नेटवर्थ। नेटवर्थ में से 80% किसका जाएगा, हेमंत लिमिटेड का। 20% किसका आ जाएगा, माइनॉरिटी का आ जाएगा, है ना। अब गुडविल कैपिटल रिजर्व, हाँ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो दिया है ना 2,10,000। उसने 80% शेयर्स खरीदा है 2,10,000 में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,10,000 हो गया। और फिर इनके पास शेयर्स कितना है, 150 और 90, तो नेटवर्थ आ गया 240। 240 का 80% है ना, और उसको माइनस कर दो किसमें से, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, दुना गुडविल और कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, नेटवर्थ का 20% वो आ जाएगा 1 जनवरी का। और बाद में बताओ, बाद में उन्होंने प्रॉफिट भी अर्न किया है, तो 150 फिर प्लस 90 प्लस 30 फिर उसमें से माइनस 22,500, जो बचेगा उसका कितना परसेंट देना है, 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट को। सॉल्व करके करो अच्छे से, प्रॉपरली प्रेजेंट करो। आगे आंसर, बस को प्रॉपरली प्रेजेंट कर लो, बस और कुछ नहीं। आया कि नहीं, देखो पहले क्वेश्चन में क्या निकाल लो, नेटवर्थ निकाल लो, 2,40,000 है ना। तो नेटवर्थ कैसा आएगा तुम्हारा, क्या क्या प्लस किया तुमने, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्लस रिजर्व्स। तो ये तुम्हारा था 150, ये 90,000, तो ये 240 हो गया, ये तुम्हारा नेटवर्थ हो गया। अब इसमें से कौन था वो बंदा, हेमंत लिमिटेड परचेज, तो हेमंत लिमिटेड का शेयर निकाल लो। हेमंत लिमिटेड शेयर, हेमंत लिमिटेड का कितना है, 80%, कितना आ रहा है, 192। और यहीं पे एम आई का भी निकाल लो, 48,000। ये आ गई दो चीज, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पहले गुडविल या कैपिटल रिजर्व। गुडविल या कैपिटल रिजर्व, उसके लिए मुझे पहले क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,10,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 2,10,000। इसमें से क्या माइनस करेंगे, शेयर इन नेटवर्थ। तो ये अपन ने ऊपर निकाल ही लिया था, कितना था, 1,92,000। माइनस करो, ये कितना आ रहा है, 18,000। तो ये 18,000 पॉजिटिव आया, तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, गुडविल हो गया ये। फिर अब मुझे क्या निकालना है, एमआई का शेयर निकालना है।
कौन सी डेट पे निकालना है एमआई का शेयर? देखो 1 जनवरी और 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी को पहले, 1 जनवरी का तो अपन ऑलरेडी निकाल दिया ऊपर, करेक्ट। 1 जनवरी को इनका शेयर कितना आएगा? 48,000। अब मुझे निकालना है 31 दिसंबर का। हाँ, तो 31 दिसंबर में तुम्हारे नेटवर्थ में क्या चेंज हुआ वो देखो। हाँ, 240 पहले का था, प्लस 30,000 का प्रॉफिट हुआ, माइनस तुमने डिविडेंड कितना दिया? 22,500, 22,500 है ना? हाँ, तुमने डिविडेंड दिया 22,500, तो वो माइनस कर दो। ये कितना आ रहा है? हाँ, ये 2,47,500, करेक्ट। अब इसका एमआई का शेयर कितना है? 20%, तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा? 247,500 का 20%, 49,500। ये हो गया आंसर, समझे? बस लिख लो, अच्छे से प्रेजेंट कर लो। हाँ, डन, ये डन। हाँ, लिख लो, कॉपी कर लो आराम से। बस इतना ही, अच्छा ऊपर है से। जिसका हो गया 7th क्वेश्चन, देखो इसमें प्रैक्टिकल में 7th क्वेश्चन। सेम है ना? कर लो फटाफट। हाँ, अभी 7th, ये 6 था, इसके बाद वाला 7th क्वेश्चन। चलो वैसे ही इलस्ट्रेशन 7 देखो। King Limited acquires 70% of the equity shares of Quinn Limited as on 31st March at a cost of 140। तो एट ए कॉस्ट ऑफ 140 में हम लोग ने 70% खरीदा, तो ये क्या है बताओ? ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 140 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ क्वीन लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च। एक बैलेंस शीट मुझे दी है जहां पे पीपी, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, 15% डिबेंचर और करंट लायबिलिटीज। याद करो, कल हम लोगों ने सेम ऐसा क्वेश्चन किया था। The following revaluations have been agreed upon, not included in the above figures. Property, plant and equipment up by 20%। तो इसमें तुम्हें क्या करना था? प्रॉपर्टी प्लांट में 20% प्लस करना है। करो प्लस, कितना आ रहा है? 240 का 20%, 48, मतलब ऐड करके कितना आ जाएगा? 288। तो ये तुम्हारा हो गया 288। और इन्वेस्टमेंट तुम्हें करना है 10% डाउन, तो इसमें से माइनस कर दो 10%, 99। किंग लिमिटेड परचेज द शेयर्स ऑफ क्विन लिमिटेड एट 20 पर शेयर, फेस वैल्यू ₹10। मतलब हमने जो शेयर्स खरीदे वो 20 रुपए के हिसाब से खरीदे, और फेस वैल्यू कितना है? 10। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। हमें सिर्फ गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है। तो इसके लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? नेटवर्थ। बताओ नेटवर्थ कैसे आएगा? हाँ, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो एसेट्स में क्या, ये सारे प्लस करेंगे, ये 3 4, ये 140 करंट एसेट्स और ये 30, ये एसेट्स प्लस कर देंगे। और ये जो है लाइबिलिटीज, ये क्या करेंगे? माइनस। करो प्लस ये। फाइनल आंसर 277। नेटवर्थ आ गया तुम्हारा 277। क्या है आंसर? हाँ, क्योंकि इसमें कुछ, जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो डिविडेंड भी था, इसमें डिविडेंड नहीं है, याद रखना है ना। है क्या? नीचे चेक करो, कोई डिविडेंड नहीं दिया अपन ने।
तो सीधा माइनस कर सकते हैं और सॉल्व कर लो, इसको अच्छे से प्रेजेंट कर लो। इसका 277 का 70% कितना है बताना? 193.9, ये तुम्हारा हो गया नेटवर्थ, करेक्ट। और इसको हम लोग माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन कितना है 140, तो तुम्हारा आंसर आएगा 53.9। ये तुम्हारा आंसर क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व। ये कैसे हुआ? नेक्स्ट, नेक्स्ट याद करो, ये भी हम लोग ने क्वेश्चन किया था ऐसी सेम, है ना? करो, इसमें भी देखो क्या फाइंड करना है तुम्हें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन इन ईच केस। सिर्फ तुम्हें माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फाइंड करना है डेट ऑफ एक्विजिशन पे और डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे। आई थिंक बहुत इजी है, कैलकुलेटर पे हो जाएगा, सब लोग कैलकुलेटर पे चेक कर लो आंसर। फर्स्ट का मैं सिखा दो, देखो 90% होल्डिंग है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 10%, ठीक है। डेट ऑफ एक्विजिशन पे तुम्हारा नेटवर्थ कितना था? प्लस करो, ये 150 प्लस 75, 225, 225 का तुम कितना लोगे? 10%, 22,500 का आ गया तुम्हारा ये आंसर डेट ऑफ एक्विजिशन पे। और सेकंड, इसका भी सेम वही, वापस से कितना लेना है? 10% लेना है, कितना? 23,500। बस, इसमें 10% है, इसमें 25% है, इसमें 30% है, और इसमें 5% है, बस सबका अलग अलग फाइन कर लो। हाँ, ये तो बहुत इजी आ जाएगा। अब मेरे साइड से एक और तुम लोग निकाल लो, गुडविल और कैपिटल रिजर्व फाइन करो। ये थोड़ा सा कैसे करेंगे वो देखो, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। हाँ देखो, फर्स्ट का मैं सिखा देता हूँ, फर्स्ट वाले का, फिर आगे का तुम लोग करो। वैसे किया हुआ है तुम लोग ने, देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? नेटवर्थ। इस कंपनी का नेटवर्थ कितना आया? 2,25,000। 2,25,000 नहीं लेंगे, याद रखना कितना लेंगे? इसका 90% लेंगे। 90% कितना आ रहा है? कितना? 202,500, ये तुम्हारा नेटवर्थ आ गया। अब इसके सामने तुम क्या देखोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 2 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम है, तो फर्स्ट केस में 2500 क्या आएगा तुम्हारा? कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ऐसे ही सबका ओरली फाइंड कर लो खाली एक बार, और आंसर बताते जाओ ताकि मैं लिख दूं, बाकी सब लोग भी आंसर चेक करते रहना। किसका आया? सेकंड का आंसर आया, बी का, केस बी। कितना? 25,000। गुडविल या कैपिटल रिजर्व? गुडविल। गुडविल 25,000। चेक करो, बहुत सिंपल है, देखो इसको तुम्हें प्लस करना है। प्लस करके कितना आया? 2 लाख। 2 लाख का तुम्हें कितना लेना है? 75%। 2 लाख का 75% कितना है? और फिर माइनस करना है तुम्हें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। थर्ड का करो, फोर्थ का करो। थर्ड का आंसर बताओ कितना? 56 गुडविल। थर्ड का भी 56,000 गुडविल। फोर्थ कैपिटल रिजर्व 15,250। तो सब लोग को तो ये तो समझ में आ गया कि सॉल्व कैसे करना है ना? कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है, गुडविल कैसे निकालना है, एमआई का डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे क्या क्या कैसे शेयर लेना है। एटलीस्ट ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई अच्छे से। फिर अब आते हैं हम लोग वापस से अपने 6th हो गया था अपना, 6th हो गया था। 7th, 7th नहीं हुआ था ना? और इसके पहले भी बाकी है, इसका मतलब शायद से 5th या, हाँ जी, इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 देखो अभी। A Limited acquired
70% of the equity shares of B Limited on 1/4/2011 at a cost of 10 lakh. मतलब हमारे पास 70% शेयर है और हम लोग ने खरीदा कितने में 10 लाख, तो मेरा हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. When B Limited had an equity share capital of 10 lakh and reserves and surplus of 80,000. तो ये क्या हो जाएगा नेटवर्थ. यहां से तुम लोग कैपिटल गुडविल रिजर्व निकाल सकते हो और एमआई का शेयर भी यहां से निकल जाएगा. फिर इन द 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स, अब आगे का हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया गया आगे 4 साल में क्या हुआ. बी लिमिटेड फेड badly and suffered losses of 250, 4 lakh, 5 lakh और 1 lakh 20 रिस्पेक्टिवली. मतलब आगे के 4 साल में इस कंपनी को क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहा है. ठीक है. अब बताओ जब आगे के साल में लॉसेस होंगे तो क्या मेरा गुडविल और कैपिटल रिजर्व चेंज होगा. गुडविल और कैपिटल रिजर्व चेंज होगा. क्यों. आगे के साल के लॉसेस हो रहे हैं तो क्या गुडविल और कैपिटल रिजर्व चेंज होगा या नहीं होगा. रीजन रीजन रीजन. जब मैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालता हूं तो नेटवर्थ कौन सी लेता हूं. ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाली में लेता हूं. तो यहाँ पे जो मेरा नेटवर्क चेंज हो रहा है कब का हो रहा है, बाद का हो रहा है. तो बाद का मुझे नेटवर्क से कोई मतलब नहीं उसमें. समझ में आ रहा है. गुडविल के लिए मैं क्या लेता हूँ, गुडविल के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे जो उनका नेटवर्क था वो लेता हूँ. तो याद रखना आगे के लॉसेस की वजह से मेरा गुडविल और कैपिटल रिजर्व चेंज नहीं होगा. चेंज क्या होगा बताओ, एमआई का शेयर चेंज होगा. अभी फिलहाल एमआई का शेयर तुमने कैसे निकाला बताओ. अभी फिलहाल इसका कैपिटल कितना है, 10 लाख. 10 लाख प्लस 80,000. 10/80 का 30%, 3,24,000. ये 3,24,000 क्या आ गया, एमआई का शेयर आ गया. ठीक है. फिर अब उसके साथ पहले साल में लॉस हो गया 2.5 लाख का, तो तुम्हारी नेटवर्थ चेंज हो जाएगी. कितना आएगा नेटवर्थ. हाँ मतलब ऐसे करो ना, 10 लाख प्लस 80,000 माइनस 2,50,000 जो भी आंसर आया उसका 30%. या फिर वही सही बोला, 2.5 लाख का 30% क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. लॉस हो गया उतना. अगेन अगले साल में लॉस है तो इससे क्या होगा बताओ, तुम्हारा जो एमआई का शेयर है वो कम होते जाएगा. एमआई का शेयर तुम्हारा कम होते जाएगा. करेक्ट है. चेक करते चलो. फिर उसके बाद क्या हुआ अगेन 5वें साल में और 6ठे साल में बी लिमिटेड ने टर्न अराउंड हुआ उसका और उसको एनुअल प्रॉफिट हुआ 50,000 का. इन द नेक्स्ट 2 years दैट इज 16-17 और 17-18 में बी लिमिटेड रिकॉर्डेड एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ 1 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली. शो द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन. तो याद रखना इसमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ये हमारा चेंज नहीं होने वाला, ये मेरा सेम रहने वाला है. तो पहले ये फाइंड कर लो फटाफट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व. पहले ये तुम लोग निकालो. 7,56,000. चेक कर लो. हाँ अपने में से नहीं होगा, अपना तो गुडविल निकल रहा है. अपना पोस्ट अगर निकाले मतलब तो अपना भी होगा ना. बिल्कुल होगा, हाँ होगा ना. निकालो गुडविल. देखो सबसे पहले तो लिख लो नेटवर्थ. नेटवर्थ कितनी है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो शेयर कैपिटल है तुम्हारी 10 लाख प्लस रिजर्व सरप्लस 80,000, तो ये 10,80,000. इसमें से ए लिमिटेड का शेयर, ए लिमिटेड का है 70%. कितना आ रहा है, 7,56,000. और यहीं पे एमआई का भी निकालो. एमआई का 30%, 324. ठीक है. तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व. पहले क्या लिखना है तुम्हें, कॉस्ट ऑफ
एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था हम लोग ने? 10 लाख, और माइनस शेयर इन नेटवर्थ, इसका शेयर था 7,56,000, 2,44,000, ये तुम्हारा आंसर आ गया गुडविल। 2,44,000 तुम्हारा आंसर आ गया गुडविल। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है बताओ। देखो एमआई का शेयर, एमआई का शेयर कितना था? 3,24,000 ये था। अब फर्स्ट ईयर में ये जो एमआई का शेयर था ये कौन से डेट पे था बताओ? 1/4/2011, ये था 1/4/2011 को ना। इसके बाद फर्म में क्या हुआ? 2.5 लाख का लॉस हो गया। अब इस लॉस से क्या होगा बताओ? इस लॉस से एमआई का शेयर कम हो जाएगा, तो माइनस करो शेयर इन लॉस, कौन से डेट पे, डेट भी लिखते जाओ, 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब 11-12 मान लेते हैं। हाँ, हर साल अलग अलग बताना पड़ेगा ना। और ये कितना आएगा लॉस? कितना था देखो फर्स्ट ईयर में? 2,50,000, तो 2,50,000 का 30% 75,000, 324 में से 75 माइनस करो, 249, 249 फिर से माइनस इसमें शेयर इन लॉस 2012-13, सेकेंड ईयर में इनको कितना लॉस हुआ? 4 लाख, तो 4 लाख का 30% 1,20, 249 में से 1,20 माइनस करो, तो ये आएगा 1,29,000, 1,29,000। फिर थर्ड ईयर अगेन लॉस, तो शेयर इन लॉस 2013-14, थर्ड ईयर में इनको लॉस हुआ था 5 लाख का, 5 लाख का 30%। बताओ 5 लाख का 30% कितना आएगा? 150। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है? खाली 129, तो यहाँ पे 21,000 तुम्हारा बच जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। ये लॉस तुम्हारा क्या हो रहा है? कैरी फॉरवर्ड। फिर फिर बताओ नेक्स्ट, अगेन तुम्हारा लॉस हो रहा है शेयर इन लॉस, कौन से ईयर में? 14-15, चौथे साल का लॉस कितना था? 1,20, 1,20 का 30% 36,000, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना। ये भी तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो मतलब एमआई का शेयर अभी के डेट पे क्या है? नील। और कैरी फॉरवर्ड कितना है? 21,000 और 36,000। ये लॉस कौन शेयर करेगा, मतलब कौन बियर करेगा? तो होल्डिंग कंपनी, है ना, ये बियर करेगा होल्डिंग कंपनी। ना अब देखो इसका टर्निंग पॉइंट चेंज हो गया। अभी 15-16 में इसको कितना प्रॉफिट हुआ? 50,000 का। तो फिर शेयर इन प्रॉफिट 2015-16, हाँ 50,000 प्रॉफिट हुआ। 50,000 प्रॉफिट का 30% कितना आएगा? 15,000। लेकिन ये 15,000 क्या करेंगे हम लोग? एडजस्ट करेंगे, एडजस्टेड इन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। करेक्ट। तो ये 15 का 15 पूरा एडजस्ट हो गया। तो एमआई का शेयर आज भी क्या है? 0। हाँ मतलब वो एडजस्ट हो गया। मतलब अभी देखो कैरी फॉरवर्ड टोटल कितना था? 57, 57 में से 15 एडजस्ट हो गया। अभी भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस पड़ा हुआ है उसका। ठीक है, हाँ। फिर से एक बार देखो, शेयर इन कौन से ईयर का? शेयर इन प्रॉफिट
2016-17, अब चेक करो 16-17 में इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख का। तो 1 लाख का 30% कितना आएगा, 30,000। क्या करेंगे इस 30,000 को भी, अभी भी कैरी फॉरवर्ड कितना चला आ रहा है बताओ, 42। तो ये हम लोग क्या करेंगे, अगेन एडजस्टेड इन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, ये 30,000 पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो आज की डेट में एमआई का शेयर अगेन क्या है, नील है, 0। और फिर अगेन लास्ट में एक और साल का शेयर इन प्रॉफिट 2017-18, 1.5 लाख। यहाँ पे हमने प्रॉफिट हो रहा है 1.5 लाख, 1.5 लाख इंटू 30% कितना आएगा, 45,000। ठीक है, अब इनका लॉस कितना था देखो, स्टार्टिंग में एडजस्ट करने के लिए 56 में से 15 एडजस्ट कर दिया और 30 एडजस्ट कर दिया, कितना बच रहा है, और नहीं 57 था ना, 42 है ना, कितना बच रहा है, 12,000। 12,000 इसका लॉस एडजस्ट करना बाकी है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस एडजस्टेड इन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस 12,000, 12,000। और अब इनका मई का शेयर कितना आ गया, 31,000, 33,000। कहाँ बेचारा था और कहाँ पे प्लस में आ गया, कितनी मेहनत करी होगी सोचो इसने। लिख लो आराम से। अच्छा, और ऊपर से लिखना है 7। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग इसको, देखो H Limited acquired 3,000 shares in S Limited at a cost of 4,80,000 on the date देखना, on 31/7/2011. The capital of S Limited consisted of 5,000 shares of 100 each fully paid up. देखो 5,000 में से 3,000 शेयर्स अपने पास है, तो रेशो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 5 में से 3 अपने पास है, करना ये मल्टीप्लीकेशन, शायद 5 3 60 60% आ रहा है, 60% मतलब 60% हमारा है, तो 40% आ गया किसका, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। फिर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दिस कंपनी फॉर 2011 showed an opening balance of 1,25,000 and profit for the year was 3 lakh. At the end of the year, it declared a dividend of 40%. Record the entry in the books of H Limited in respect of dividend. Assume the profit is accruing evenly and calendar year as financial year. तो देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, सिंपल है, एक बार फिर पढ़ो क्वेश्चन और देखो क्या सिंपल है क्वेश्चन। हमने 3,000 शेयर्स एक्वायर किए, एक्वायर कब किए, 31/7 को। उसके बाद उनका कैपिटल अकाउंट दिया है 5,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस दिया है 125, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया 3 लाख। एट द एंड ऑफ द ईयर इट डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 40%, 40% उन्होंने डिविडेंड दिया है। रिकॉर्ड द एंट्री इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड। Assume the profit is accruing evenly and calendar year as financial year. हाँ, इवनली का मतलब क्या है, एज्यूमिंग द प्रॉफिट इज एक्रूइंग इवनली। जैसे देखो प्रॉफिट कितना दिया था बाद में, 3 लाख, तो 3 लाख को ये मानना है कि हर महीने का जो प्रॉफिट है वो सेम है। इवनली का मतलब 3 लाख डिवाइड बाय 12, हर महीने का जो प्रॉफिट है वो क्या है, सेम है। देखो 3 लाख साल का प्रॉफिट है, जरूरी थोड़ी 3 लाख किसी में ज्यादा कमाएगा किसी में लॉस भी होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब में एज्यूम करो प्रॉफिट क्या है, सेम है। बताओ कैसे करेंगे, चलो एक एक फिगर फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये बताओ डिविडेंड कितना आएगा, डिविडेंड 40% है। डिविडेंड किसका निकालेंगे हम लोग, फेस वैल्यू। तो कितने शेयर्स है इसके पास, 5,000 शेयर्स है इंटू 10, 2 लाख। तो डिविडेंड का अमाउंट तो आ गया 2 लाख। अब क्वेश्चन आता है कि ये 2 लाख कौन से प्रॉफिट में से दिया है। तो नॉर्मली हम लोग क्या मानते हैं, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से ही अपन ने क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। तो इस 3 लाख में से मैंने क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। अब ये 3 लाख पूरे साल का है,
मैंने कब खरीदा है, देखो शेयर 31/7। अगर मैंने ये शेयर 1 जनवरी को खरीद लिया होता तो क्वेश्चन बहुत सिंपल, लेकिन डेट ऑफ एक्विजिशन मैंने कब खरीदा है, 31/7 को खरीदा है। हाँ, तो ये जो 3 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है ना, इस 3 लाख के प्रॉफिट को तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। देखो, मेरा ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी, और मैंने खरीदा कब है, जुलाई में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने मंथ हो रहे हैं, 7 मंथ। 7 मंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्री, और बाकी का 5 मंथ क्या हो जाएगा, पोस्ट। तो पहले इस 3 लाख को तुम क्या करोगे, प्री और पोस्ट में डिवाइड करोगे। ये तो बहुत इजी है। 3 लाख, हाँ, 2 लाख तो ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड है 2 लाख। अब बताओ 3 लाख का 7 महीने का कितना आएगा, एक 175। 175 तुम्हारा क्या हो गया, प्री हो गया, और बाकी का 125 तुम्हारा पोस्ट हो गया। तो प्री और पोस्ट, तो ये तो समझ में आ गया। अब क्या 2 लाख डिविडेंड अपने को पूरा मिलने वाला है, 2 लाख तो कंपनी ने दिया है, अपने को कितना मिलेगा, 60%। तो ये 2 लाख का 60% कितना आ रहा है, 1/20। तो बताओ 1/20 को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। 1/20 को मुझे डिवाइड करना है, कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे, 60/40 में, 60/40 में करेंगे, 60/40 में थोड़ी करेंगे बेटा, 7 महीना और 5 महीना। डिविडेंड को डिवाइड करना है ना अपने को। देखो डिविडेंड को क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज जो मेरा प्री वाला होगा वो मेरे कॉस्ट में से जाके एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जो 7 महीने का जो डिविडेंड है वो मेरे कॉस्ट में जाके क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, प्रॉफिट तो पूरे 3 लाख में से अपन ने 2 लाख दिया है। देख वापस पढ़ अच्छे से, इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ तेरा, 3 लाख। तू डिविडेंड कितना दे रहा है, 2 लाख दे रहा है, तो तुझे इस 3 लाख का बाइफर्केशन करना पड़ेगा ना। पहले तूने 3 लाख का बाइफर्केशन कर दिया, कितना आया था, तुमने बताया था फिगर, हाँ 175 और 125, ये तुम्हारा बाइफर्केशन हो गया। ठीक है, प्री और पोस्ट में। अब देखो ये 120 देखो दोनों में डिवाइड करना है। तो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि 120 हमने इसमें से दिया, 125 में से दिया। तो डिविडेंड तो 2 लाख दे रहा है पूरा। तो आप बताओ कैसे बांटेंगे। चेक करो, तुम्हारा आंसर 70,000 प्री और 50,000 पोस्ट। कौन से रेशियो में डिवाइड किया, तो यही 175 और 125, इस रेशियो में क्या करेंगे, 120 को डिवाइड कर देंगे। समझ में आया, बस सिंपल। करते सॉल्व इसको। ये इलस्ट्रेशन 7, ठीक है। सबसे पहले प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन, ये प्रॉफिट्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। हाँ, क्या बोला, हाँ तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा ना। देखो पीएनएल का बैलेंस कौन से डेट पे, 1/1/2000, डेट क्या था ओपनिंग बैलेंस का, 11 है ना, 1/1/2011। ओपनिंग बैलेंस कितना था इस प्रॉफिट एंड लॉस का, वो है 125। ओपनिंग बैलेंस था 125। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल का प्रॉफिट था कितना, 3 लाख। और प्री एक्वेशन में कितने मंथ आ रहे हैं, 7 मंथ आ रहे हैं। और पोस्ट एक्वेशन में कितने मंथ आ रहे हैं, 5 मंथ आ रहे हैं। तो तुम इस 3 लाख को डिवाइड करोगे इन दोनों के बीच में, तो फर्स्ट वाले को कैसे बांटोगे, 3 लाख इंटू 7 डिवाइड बाई 12, और सेकेंड को 3 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 12। तो इसका आंसर तुम्हारा आ गया 175, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 125। 125, तो तुम्हारा प्री एक्वेशन प्रॉफिट 3 लाख। ठीक है, नाउ डिविडेंड डिक्लेयर्ड,
कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया था हमने 40%। अब 40% किसका लेंगे? ये 5 लाख का, 5 लाख का 40%, 5 लाख उनका शेयर कैपिटल है ना, 5 लाख का 40% कितना आ रहा है? 2 लाख। ये 2 लाख का डिविडेंड आ गया अपना, पूरा टोटल डिविडेंड है, करेक्ट। अब अपना शेयर है 60%, एच लिमिटेड का शेयर। एच लिमिटेड का शेयर 60%, 60% आया कैसे? जो 3000 शेयर्स थे, टोटल शेयर है 5000, तो अपना शेयर कितना बन रहा है? 60%। तो इसका 2 लाख का 60%, 1,20,000। अब ये 1,20,000 हम एज्यूम करते हैं कि करंट ईयर के प्रॉफिट में से दिया, और करंट ईयर का प्रॉफिट इनको कौन से रेशियो में डिवाइड कर देंगे? 175:125 करना जरा, ये है ना। डिविडेंड divided in the ratio of 175:125. So pre-acquisition dividend 70,000 और post acquisition dividend 50,000। pre-acquisition dividend और post। अब तुम्हें इसकी पास करनी थी एंट्री, तो देखो जब डिविडेंड मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। तुम्हें डिविडेंड कितना मिला है टोटल? 1,20,000। टू जो अपना प्री एक्वेशन है, बताओ प्री एक्वेशन किसमें से एडजस्ट होगा? कॉस्ट में से। तो ये मेरा अमाउंट कौन से अकाउंट में जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। और जो मेरा पोस्ट एक्वेशन डिविडेंड मिला है वो कौन सा अकाउंट में जाएगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 70,000 और ये आ गया 50,000। समझे ये? बस लिख लो, कॉपी कर लो, फिर कल करेंगे।